साथियों, एसडीएम साहब ने झूठ बोला और प्रॉपरली बात सुनने के लिए तैयार नहीं कि और गांव में भी है। हर गांव में अलग अलग तरीके के प्लॉट काटे। 84 से पहले मेरे नाम भी 250 गज का प्लॉट है, मेरे बाप के नाम भी 250 गज का प्लॉट है, मेरे भाइयों के नाम भी 250 गज। तो जहां जहां जो जमीन अवेलेबल हुई, जैसी जमीन एक्वायर हुई, वैसे वैसे प्लाट काट दिए। ये ठीक हो सकता है कि 90-90 गज के प्लाट दे दिए हो, लेकिन हमारी जो जमीन एक्वायर करी थी वो पहले चिन्हित करे गए कितने लोग हैं इस गांव में, कितने लोग हैं चिन्हित करे गए। वो 124 लोग मिले और 124 लोगों की जमीन 100 गज मिला के 12,400 गज बनी। टोटल उतनी लगभग जमीन है। तो 12,400 गज क्यों खरीदी? 12,000 कौन खरीदी? 2 एकड़ कौन खरीदी? यानी पूरी पूरी इतनी जमीन क्यों खरीदी सरकार ने? सरकार की कोई मंशा तो होगी, पैमाना तो होगा, मापदंड तो होगा। तो इसलिए एसडीएम साहब, आप लोग जो है ना उसको सही तथ्य या और किसी जो पटवारी तहसीलदार ने कह दिया उसने मान लिया। आप पूरा उस जब जमीन अलाट करी गई थी, जब आपने जमीन एक्वायर करी थी, खरीदी गई थी सरकार ने, जमीन सरकार ने खरीदी। जमीन जब सरकार ने खरीदी तो किस पर्पज के लिए खरीदी थी? फिर जमीन का साथियों, जो मीडिया के साथियों सुनो, 2022 में यहाँ से फाइल भेज के जो बदली जाती है, वो भी एक लाइन लिखते हैं। आज भी हरियाणा सरकार के नाम है। ये बार बार कह रहे रेवेन्यू के नाम है, रेवेन्यू के नाम। क्या होता है रेवेन्यू? एक लाइन लिखने पटवारी ने तो कर दी। क्या जमीन खाली थी? खाली हमने छोटी हुई जमीन थी, इसलिए गलत रिपोर्ट है हमारी। जब रजिस्ट्री सोनभद्र वकील साहब ने बिल्कुल ठीक बताया है, तो हमने इसके विरुद्ध ये नहीं कि बहस कर ले, इनके जो गलत रिपोर्ट दिए तो SC/ST में एक्ट भी बनता है। और दूसरा कानूनी कार्रवाई तुम आप लोग तैयार हो गए। चंडीगढ़ का मामला हम संभालेंगे, हाईकोर्ट का मामला हम संभालेंगे। आप आए तैयार होकर, आपको वहां रहने की जगह मिलेगी और आपको पैरवी भी करेंगे और अपने कागज भी करेंगे। लेकिन आप भीख मत मांगो, भीख मत मांगो। आज सारे साथी बैठे और मैं आह्वान करता हूँ, आप पड़ोस में अगर कोई अम्बेडकर भवन बनाना, इनको भी दिखा देंगे। और आज के बाद अपनी कॉलोनी का नाम क्या रखोगे? आज के बाद हमारे उस कॉलोनी का नाम होगा साथियों अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। और आप चिन्हित करो आसपास की जमीन खरीदो 1,000, उस पर हम तो बनाते हैं। लेकिन ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, इस जमीन को लेकर रहेंगे। भीख नहीं मांगनी पंचायत से, आपको 1000 जगह मिलेगी। हम थोड़ी दूर जाकर आपको 1000 गज खरीदवा के, अपने लोग इतने साधन संपन्न है, खरीद कर उसके ऊपर भवन भी बनाएंगे, जमीन भी खरीद लेंगे और भवन भी बना देंगे। लेकिन जमीन गांव के लोग अगर देना चाहते हैं तो इज्जत से चीज दे, ऐसा नहीं कि वो जब 90 थी। गलती क्यों नहीं मान रहे एसडीएम साहब? यानी कि भी नहीं, पूरी तथ्य देखे, पढ़े लिखे हो आप कह रहे हो 90-90 गज दे दी हमारी जमीन थी। अरे वहां इतने 124 घर बसे हुए हैं, उनके लिए कोई सार्वजनिक जगह तो चाहिए ना। उसके ऊपर कौन करता प्रबंध? वहां के लोकल का प्रशासन या इस एरिया का जो मुख्य अधिकारी कौन होता है? एसडीएम के दुश्मन होता है कोई मामला। सर, जैसे एसडीएम साहब मीडिया के सवालों को जवाब दिए बिना भागे, इससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये तो सरेआम दिखता है, जवाब देना चाहिए। और इतने लोग उसके बारना आगे बैठे हुए हैं, यहाँ कोई मार धाड़ तो कर नहीं रहे, मार धाड़ नहीं कर रहे, कोई द्रोह नहीं कर रहे, किसी को गाली नहीं बक रहे, शांति से। क्या एसडीएम का फर्ज नहीं होता? इतने लोग आए हैं, अगर 2 लोग हमारे पास सचिवालय में आ जाते थे मिलने के लिए तो उनको संतुष्ट करके भेजते थे। और मैंने बताया कि हम भी आपके जो ना उसी ऑफिस के अधिकारी है, तो तब भी आपको हम लड़ाने के लिए नहीं आए। प्रबंध किसने करना पड़ता है? ऐसा सोच रहे थे हम भीख मांग रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। अगर सरकार ने 100 प्लाट दिया तो भी हमारा अधिकार है। तो इसलिए कानूनी लड़ाई वकील साहब जो भी करोगे, और हम 15-20 दिन का आज देखेंगे, सरकार से भी कोई बात चले 15-20 दिन में कर दिया, नहीं तो उन अधिकारियों के हम RTI लगा रहे हैं। RTI लगा के रिपोर्ट आएगी, SC/ST में केस भी दर्ज करने पर हमें मजबूर किया जा रहा है। सर, एक ही लाइन का